हेलो एंड वेलकम टू कुकिंग प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मूंग दाल की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगाया है और इसके बाद इसको पीसूँगी। तो इसके लिए पहले इसके मसाले तैयार करते हैं। तो मैंने सौंफ लिया है, 2 चम्मच सौंफ है। इसको सूखी कढ़ाई पे, तेल नहीं डालना है, सूखी कढ़ाई पे थोड़ा सा खुशबू आने तक हल्का सा भूनना है, जलाना नहीं है, भूनना है। तो खुशबू आने लगे तो बस गैस बंद करके इसको निकाल देना है। और धनिया होता है ना, जो धनिया, वो धनिया और ये मेथी, धनिया भी इसमें डाल के इसको पीस देना है। तो धनिया भी मैं 2 चम्मच ही लूँगी। ये देखिए मैंने सौंफ को अच्छी तरह से भून लिया है और 2 चम्मच धनिया लूँगी। तो इन दोनों को मुझे दरदरा पीस लेना है। आप चिकना मत करिएगा, दरदरा इसका मुंह में स्वाद आना चाहिए, खुशबू आने तक इसको भूनना है। उसके बाद इसको पीस देना है। तो धनिया को नहीं भूनना है, सिर्फ सौंफ को ही भूनना है और इस तरह से इसको डाल के पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। और ये देखिए मैं मसाले बनाने जा रही हूँ। तो मसाले के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो तेल लेना है। और देखिए मैंने तेल ले लिया है और इस तरह से ज़्यादा तेल नहीं लगेगा इसमें। तो 3 चम्मच ही तेल है और इस तेल में मसाले डालेंगे। मैंने कुछ मसाले डाले हैं तो ईज़िली बन जाता है। थोड़ा सा ये है, ये देखिए जीरा है। तो जीरा जो 1 चम्मच जीरा लेना है और जीरा को हल्का लाल होने तक भूनना है। और उसके बाद भी बाकी मसाले मैं ऐड करूँगी। इसमें प्याज वाज नहीं लगेगा। तो कुछ मसाले हैं जो देखिए आसानी से बन जाएगा। और ये जीरा को बनाने के बाद ये मसाले जो मैंने भूंजे थे, बस इसी मसाले को पहले इसमें डालना है। तो इस मसाले को इसमें डालिए और आंच एकदम कम कर दीजिएगा, हल्का खुशबू आने तक इसको थोड़ा भूंज लेना है। क्योंकि इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छा आता है, जलाना नहीं है, सिर्फ खुशबू आने तक इसको भूनना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भून रहा है और इसका आंच एकदम कम रखना है। और हो सके तो कढ़ाई जब गरम है, हीट है, तो आप बंद भी कर सकते हैं गैस को। और थोड़ा बेसन डाल दीजिएगा। बेसन 2-3 चम्मच बेसन काफ़ी है। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन डाला है और ये बेसन को अच्छी तरह से भूंजना है खुशबू आने तक। और ये बहुत अच्छी खुशबू आती है जब बेसन को बाइंडिंग के लिए इसमें बांधता है। ये जो है ये बाइंडिंग का काम करता है। तो बेसन बहुत ज़रूरी है। तो बेसन डालने के बाद इसमें खुशबू और बहुत अच्छी आती है। तो ये जो थोड़े बहुत गांठें हो जाती है उसको आपको इस तरह से चम्मच से रगड़ते हुए, इस तरह से दबाते हुए करते रहना है और भूंजते ही रहना है। तो ये बहुत ही अच्छा से बन जाता है। और जो दाल मैंने भिगाई है वो 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं दाल भी को भी पीसूँगी। इसको भूनने के बाद मैं दाल भी पीसूँगी और साथ ही साथ उसको भी इसमें डालना है। तो आप 2 घंटे दाल भिगाएंगे, काफ़ी इनफ है। बहुत जल्दी भी मूंग दाल भीग जाता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रात भर भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर सुबह के नाश्ते में भी बना रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। 2 घंटे के लिए आपके फ्रेश होने तक ये आसानी से भीग जाएगा। तो ये सुबह भी बन सकता है, शाम को भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ मसाले हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। ये है गरम मसाला है, तो गरम मसाला भी मैंने डाला है। चाट मसाला भी आपको डालना है। धनिया का जो पाउडर है वो आप ना डालें तो ही अच्छा, क्योंकि धनिया भी मैंने इसमें डाला है, तो पीस के डाला है, तो धनिया का पाउडर हो ही गया है। तो जीरा पाउडर मैं डालूँगी। और ये देखिए चाट मसाला है। तो बस इतने ही मसाले हैं। काले नमक भी आप डाल सकते हैं आपकी अगर इच्छा है तो। और इस तरह से जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो कुछ मसाले इसमें डालने हैं, ज़्यादा मसाला इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नमक डाल दीजिएगा, नमक स्वाद के अनुसार डालना है इसमें। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मैंने बीच बीच में आँच को कम कर दिया है। और ये नमक है, नमक अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि मैंने दाल के हिसाब से ही नमक डाला है। तो दाल जितना हिसाब से है मेरा, उस हिसाब से मैं इसमें नमक एक ही बार में डाल दे रही हूँ। तो इस बात का आपको हिसाब लगा लेना है कि दाल आपका कितना है। मसाले और दाल के हिसाब से आपको नमक डाल देना है। तो मैं बीच बीच में गैस का आंच बंद कर देती हूँ जब कढ़ाई थोड़ा हीट है, तो क्योंकि मसाले जलना नहीं चाहिए, इस बात को भी मुझे ध्यान रखना है और इस बात को आपको भी समझना है। ये देखिए मैं दाल मेरा जो अच्छी तरह से भीग चुका है, मैं इसकी पूरा पानी निकाल चुकी हूँ और ये देखिए पूरी तरह से भीग गया है।
तो बस मिक्सर ग्राइंडर में इसको बिना पानी का इसको पीसना है आपको, पतला नहीं करना है। बस एक बार चला देना है, रुक रुक के आप 1 से 2 बार चलाइए और दरदरा ही इसको पीसना है। ये देखिए इस तरह से दरदरा पीस के आपको ये देखिए पेस्ट तैयार कर देना है मेरा। और इस इसी पेस्ट को बस इसमें जो मसाले मैंने तैयार किए बस इस मसाले में इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बस इसमें इस समय मैं गैस को चालू की हूँ और बस इसी स्टेज में आपको करना है। बस इस ध्यान के रखना है को आपको इसमें मसाले में धनिया मत डालिएगा, जो धनिया पत्ती आता है ना वो आपको डालिएगा नहीं, क्योंकि उसमें स्वाद पूरा अलग हो जाएगा, तो उसका टेस्ट धनिया पूरा खींच लेगा, तो ये दाल का टेस्ट नहीं आएगा। या फिर आप धनिया जो पिसा वाला धनिया हम लोग डाले हैं उसका भी टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पत्ता वाला धनिया होता है वो मत डालिएगा। और इस तरह से देखिए मैं रुक रुक के इस तरह से हल्का हल्का करके इसको भूंज रही हूँ। बस इसी तरह से आपको भूंजना है और इसका पूरा पानी जो थोड़ा बहुत पानी है इसमें ये पूरी तरह से सूख जाएगा थोड़ी देरी में। ये देखिए थोड़ा चिपका दिखेगा, लेकिन थोड़ा देरी में इसका पूरा पानी सब अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है और एक तरफ मैं आटे की तैयारी कर रही हूँ कचौड़ी बनाने के लिए, जो आटा मुझे गूंदना है। तो ये मैदा है मेरा, तो 2 कटोरी से 3 कटोरी मैंने मैदा लिया है, 2 से 3 कटोरी है मेरा ये मैदा। अब इसमें नमक डालना है, नमक है, अजवाइन है और घी डालना है मुझे। तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पड़ता है और आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, मैंने दही डाला है। और आपके पास अगर दही नहीं है तो आप दही को स्किप भी कर सकते हैं। तो दही अगर डाल रहे हैं तो इसका जो इसमें खाने का सोडा डालने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा कि खाने का सोडा ना डालें, दही ही डालें। तो मैंने 1 कटोरी जैसे दही डाला है। तो दही का क्या होगा, दही डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा, फूलेगा बहुत अच्छी तरह से। तो खाने का सोडा डालने से अच्छा है दही डालिए। और ये देखिए 1 से 2 चम्मच से 2 चम्मच ही है मेरा, ये रिफ़ाइन तेल है मेरा। तो रिफ़ाइन तेल मैंने डाला है 2 चम्मच 2.5 चम्मच जैसे हैं। तो ये रिफ़ाइन तेल डालने के बाद अजवाइन डाला है। तो बस इस तरह से नमक डालने के बाद, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि जितना हल्का सा मैदा है तो, क्योंकि मसाले में मैंने नमक डाला हुआ है तो इस हिसाब से आपको नमक डालना है। और इस तरह से इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके मैसना है पूरा, और हल्के हल्के पानी डाल के इसको गूँधना है। तो गूँथने के बाद ये इस तरह से ये डोर बन के तैयार हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मसलना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये है कि मसलना बहुत अच्छी तरह से, इस तरह से फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। और इसका बहुत ही छोटा छोटा डोर बना के उसमें मसाले को भरना है। और ये देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी बन गया है। बस इसी तरह से बनाना है इसको। और ये बनने के बाद इसका लोई बहुत छोटा छोटा बनाना है और उस मसाले को बनाने के बाद भरना है। और भर के कम से कम उसको थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए रख देना है। और एक कढ़ाई में मुझे तेल गरम करना है, तेल को अच्छी तरह से हीट कर लेना है। इसके बाद मसाले तब तक आप बनाते रहिए, भरते रहिए और एक तरफ तेल चढ़ा दीजिए ताकि तेल हीट होते रहे। और धीरे धीरे उसका पूरा कचौड़ी अब बना के तैयार, इस तरह से देखिए इसका कुआं जैसे बनाइए और उसमें अच्छी तरह से उसको भर लीजिएगा। ये मसाले बाहर नहीं आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा से आपको भरना होगा, मसाले बाहर ना आए। तो दबाते हुए आपको भरना होगा। तो क्योंकि कचौड़ी बहुतों के हाथों से फट जाते हैं, लेकिन अगर अच्छी ट्रिक से बनाया जाए तो कचौड़ी नहीं फटते हैं। तो इसी ट्रिक से बनाइए, हमेशा इसी ट्रिक से बनाइएगा तो कभी ना कचौड़ी नहीं फटेगी। तो ये देखिए इस तरह से कुआं बना लीजिए और इस तरह से इसको दबाते हुए, देखिए मेरे हाथ कैसे मैं भर रही हूँ, इस तरह से इसको दबाते हुए आपको भरना है। और इस तरह से दबा के इसको उसमें दबा देना है और हल्का से पंप करते हुए लगा देना है। तो आप इसको छोटा छोटा पूड़ी जैसे बनता है उस तरह से आप बना लीजिए। और चाहे तो बहुत छोटा आकार भी आप कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा बड़ा ही बना रही हूँ। तो इस तरह से सारे कम से कम मैं 8-10 कचौड़ी को बना के तैयार रखूँगी। तब तक मेरा तेल हीट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं कचौड़ी तलते जाऊँगी। तो इस तरह से इसको बनाना है। देखिए इस गोल बनाते जाइए कुआं की तरह। और ये देखिए अंदर गड्ढा हो गया। अब बस इसमें मसाला को इस तरह से भर देना है। ये देखिए चम्मच से लेके, आप हाथ से भी कर सकते हैं।
तो मैं चम्मच से कर रही थी तो दिक्कत हो रहा था, तो मैंने हाथ से ही दबा के इसमें डाल दिया है। आप ज़्यादा भी मसाला भर सकते हैं, कम भी मसाला भर सकते हैं। तो आपका जो गोली है, जो मसाला बनाने भर रहे हैं, तो लोई किस हिसाब से है उस हिसाब से आप मसाला तैयार करिए, ओवर नहीं बनाइएगा। देखिए इस तरह से मैंने बना के तैयार किया है सारे। और ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको बेलना है। ज़्यादा दबा के आपको इसको नहीं कराने, तो ये फट जाएगा। तो देखिए मैंने पूरी के हिसाब से ही बनाया है, तो आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। तो मैंने छोटा छोटा नहीं बनाया है, कचौड़ी छोटा बड़ा दोनों होता है, तो ये घर के लिए बनाया मैंने, थोड़ा बड़ा ही बनाया है। आप चाहे तो छोटे आकार का भी बना सकते हैं। तो इस तरह का मैंने सारे कचौड़ी को बेल लिया है और धीरे धीरे करके मैं इसको तलूँगी। तो ये देखिए 2 ठो मैं ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कचौड़ी बन के तैयार हो गई है और मेरा तेल भी काफ़ी हीट हो चुका है। बस अब धीरे धीरे करके मैं सारे कचौड़ियों को एक एक करके डालती जाऊंगी और तलते जाऊंगी, क्योंकि तेल मेरा काफ़ी अच्छी तरह से हीट है। और ये देखिएगा सारी कचौड़ियाँ मेरी फूलेगी, क्योंकि तेल हीट होना चाहिए। और ठंडा तेल में आपको नहीं डालना है, ना कम गर्म तेल में भी, गुनगुना तेल में भी नहीं डालना है। तेल हीट होना चाहिए, तो ही कचौड़ी अच्छी तरह से लाल होगी और कुरकुरी भी होगी। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही खस्ता कचौरी है। इस बात का पूरा फॉलो आप करिएगा। जिस तरह से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, सभी तरह से उसी तरह से बनाइएगा। मैंने आटा कैसे गूंदा है, मैंने मसाला कैसे तैयार किया है, बस सेम टू सेम आप ऐसे ही बनाइए। और बना के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मेरा कमेंट का, आप सबका जो कमेंट है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से खस्ता कचौड़ी, बहुत अच्छा खस्ता कुरकुरा और टेस्टी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। बस इसी तरह से बनाते रहे, आप लोग भी बनाइए घर पे और आनंद लीजिए। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, किसी भी ओकेज़न में बनाइए घर पे। क्योंकि मार्केट वाला तो हम लोग हमेशा खाते हैं, घर पे ही इस सब का आनंद लेना चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पलट करके इसको तलना है और ये देखिए बन के तैयार हो जाएगी। और इसको मैंने मटर के घुगनी के साथ बनाया है, तो मटर की घुगनी भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो उसका भी मैं वीडियो डालूँगी। तो ये देखिए एक कचौड़ी का पहले देख लीजिए दूसरा दिन, क्योंकि एक साथ में डालूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाला है। साथ में डालेंगे तो बहुत देर का वीडियो मेरा हो जाएगा, तो मैंने एक साथ नहीं डाला। तो ये देखिए अलट पलट करके मेरा ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो इस तरह से अलट पलट करके ही आपको ये करना है। और देखिए ये देखिए बन के तैयार हो चुका है। बस आज की रेसिपी मेरी यही है। और मेरे नए चैनल को प्रेमलता ऑल इन वन को, जिस तरह इस चैनल को मेरा आप प्यार देते हैं, उसी तरह से मेरे नए चैनल को भी प्यार दीजिए। मेरा नया चैनल है प्रेमलता ऑल इन वन, उस चैनल में भी जाइए और देखिए मेरा वो बहुत सारा वीडियो आता है उसमें, हेयर पैक का, फेस पैक का, और ऐसी मैं ट्रैवल वर्क करती हूँ उसका वीडियो भी डालूँगी, तो आप आगे देखिएगा। तो इस तरह से उसमें ऑल इन वन हर तरह का वीडियो आएगा, तो वो भी चैनल में आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।